हेलो, वॉइस क्लियर है आप सभी को? हाँ सर, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। हाँ सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। चलिए, अब जो साइंस एंड टेक की जो सीरीज अभी चल रही है हमारी, तो साइंस एंड टेक की सीरीज में हमने डिफेंस करा, स्पेस करा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो सारे हमने यूपीएससी के सिलेबस, जो माइक्रो सिलेबस है, उसको हमने डिकोड किया। और डिकोड करने के बाद एनालिसिस ये किया कि हेल्थ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है ना, हेल्थ एंड जनरल साइंस से, राइट। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हेल्थ को भी स्किप नहीं करना है वहाँ पे हमें, राइट। इन्वायरमेंट में, चाहे इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं हेल्थ से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। वो हेल्थ जरूरी नहीं है कि केवल ह्यूमन हेल्थ हो, है ना, वो हेल्थ रिलेटेड है, किसी एनिमल से रिलेटेड हो, किसी प्लांट से रिलेटेड हो, इन सब से भी वो रिलेटेड हो सकते हैं, राइट। तो उन सब का एक कंपाइलेशन करके मैं आपके सामने प्रोवाइड करूंगा अभी। जैसे कौन कौन से डिजीज थ्रू आउट द ईयर न्यूज में रहे हैं, कौन कौन से ड्रग्स जो दवाएं बनी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, क्या फ्यूचरिस्टिक व्यू है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे या कुछ ऐसी चीजें करेंगे, जैसे आंसर राइटिंग करेंगे, तो वहां पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी, वहां पे आपको ये सारे कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ये आपके फीडर पॉइंट होंगे। इसलिए सारी की सारी चीजें जो भी मैं बताऊं उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ये काम आएंगे आपके, राइट। इससे पहले हमने जो साइंस एंड टेक की सीरीज की है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, तब तक कुछ लोग और जुड़ जाएंगे, राइट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट कीजिए इसको और इसका आंसर आप मैसेज करके दीजिए। एनीवन एल्स?
चलिए देखते हैं किसने आंसर दिया है, किसी ने आंसर अभी तक नहीं दिया है। देखिए चंद्रयान 2 मिशन के बारे में है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चंद्रयान 2, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर सी होगा। सी, ओके। और कोई? यस। आप मैसेज कर दीजिए। घरेंद्र कुमार ए, डॉक्टर साहब ए, राहुल, सभी सही लग रहे हैं। ओके, और कोई पार्टिसिपेंट्स? हमारे पास 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। अमित गौरव ए, ओके। देखिए चेक करते हैं। चंद्रयान 2 मिशन, राइट, चंद्रयान 2 मिशन इंडिया का 95% जो है सक्सेसफुल मिशन अकॉर्डिंग टू इसरो। इसमें क्या है? पहला पॉइंट है, इट इज इसरो फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू लैंड रोवर ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है जो कि लैंड किया। इसके पहले मंगलयान, चंद्रयान ये भेजा था, वो लैंड करने वाला नहीं था, है ना। तो ये क्या, पहला ऑप्शन तो ऐसे सही है। दूसरा ऑप्शन पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट, पीएसएलवी ये पोलर नहीं है, जीएसएलवी है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो तो ये क्या है, जीएसएलवी है, राइट। तो यहां से आपको दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, आपके सामने आंसर सीधे के सीधे क्या दिख रहा है, 1 और 3। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ लीजिए। तीसरे ऑप्शन में क्या है कि विक्रम एज ए लैंडर वर कंडक्टेड एट चालकेरे। चालकेरे पे क्या था, एक आर्टिफिशियल साइट क्रिएट किया गया था, आर्टिफिशियल साइट क्रिएट किया गया था। और आर्टिफिशियल साइट क्रिएट करके वहां पे जो सॉफ्ट लैंडिंग मून पे कराना था, वही लैंडिंग की प्रैक्टिस यहां भी की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसको अटेम्प्ट कीजिए। अबाउट गगनयान, एक मिनट का टाइम है आपके पास, जवाब दीजिए फटाफट। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। डी, डॉक्टर साहब डी। यस सर, डी हो सकता है। ओके, आप मैसेज कर दीजिए, जिसको रिप्लाई करना आप मैसेज कर दीजिए, नहीं तो नॉइज होगा इस तरह से। डी, ओके। नेक्स्ट श्वेता डी, अमित गौरव डी। चलिए देखते हैं। कल्पना ए, ओके। देखिए, गगनयान मिशन इट इज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। सिंपल सा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट इज अ जीएसएलवी MK3 टू अपलिफ्ट कैप्सूल। जीएसएलवी है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो आपने शायद ये सोचा कि ये जो है 2 ऑप्शन में जीएसएलवी नहीं होगा, लेकिन ये जीएसएलवी सही है, राइट। अनमैन्ड गगनयान मिशन विल बी अंडरटेकन प्रायर टू सेंडिंग ह्यूमंस। व्योमित्रा, है ना, व्योमित्रा जो है अनमैन्ड, है ना। इसको पहले जो है प्रायर ह्यूमन से पहले इसको 2 बार टेस्टिंग की जाएगी, है ना। जिसके लेग्स नहीं है, पार्शियल ह्यूमन है, ध्यान रखिएगा, पार्शियल ह्यूमन है, वहां पे ऑलरेडी इसको सेंड किया जाएगा। सेंड करने के बाद टेस्टिंग की जाएगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। इससे रिलेटेड और क्या है, ये 7 डेज के लिए गगनयान मिशन से रिलेटेड आप देखिए, 7 डेज के लिए रहेंगे स्पेस में। ये LEO ऑर्बिट में रहेंगे और 300 to 400 किलोमीटर डिस्टेंस होगा अर्थ से, राइट। गवर्नमेंट ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए अप्रूवल दिया है। ये स्पेस मिशन है इसरो का, 2022 तक ये मतलब प्रोविजन है इसका जाने का। 3 एस्ट्रोनॉट होंगे, जिसमें कि एक मैंडेटरी फीमेल होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। फेडोर, ये तो सबको आता होगा, बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रोबोट। फेडोर, फेडोर
वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड अर्चना, अपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है। डॉक्टर साहब सी, और कोई रिप्लाई? फेडोर, शशि सी। चलिए देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए इसका यदि देखिए ये तो फेडोर से आ गया है, आंसर इसका सी सही है। दूसरे नाम से भी आ सकता है, स्काई बोट, स्काई बोट F850, इस नेम से भी आ सकता है, राइट। ये रसिया ने सेंड किया है ये ह्यूमनॉइड रोबोट स्पेस में, कहाँ पे? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ये क्या करेगा कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वहां पे स्पेस में उनको असिस्ट करेगा, राइट, असिस्ट करेगा, जो भी 10 डेज के लिए स्पेंड करेगा वहां पे जाके है, और उनको असिस्ट करेगा। क्या? फेडोर। चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट मूव करते हैं। निशा इंडिया, ओके, और कोई? डॉक्टर साहब इंडिया, अभिषेक, अमित, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का इंडिया है। देखिए बायोमेट्रिक सीफेरर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट BSID, ये जो भी सीफेरर्स होते हैं, जो कि जैसे मान लो कोई सी है, इंडिया है, यहाँ पे सी मूव कर रही है ना, सीफेरर बायोमेट्रिक सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स BSID। इसमें क्या होगा कि आपको एक कार्ड मिलेगा, ये ऑलरेडी जो है सारी के सारी आपके बायोमेट्रिक डेटा को अपने पास रखेगा, उससे आपको बस दिखाना है, आपकी सारी की सारी आइडेंटिटी जो है डिकोड हो जाएगी। तो इंडिया ने ये पहला फेशियल बायोमेट्रिक डेटा सीफेरर जो है लॉन्च किया हुआ है, राइट। आपका फेस डिकोड करके आपका पूरा का पूरा जो है इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये कीजिए 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अमित, गौरव, डी, एनीवन एल्स? फाइव जी टेक्नोलॉजी, वंदना भारती, डी, ओके। डॉक्टर साहब डी, निशा डी, विनय कनौजिया डी, ओके, लेट अस चेक इट। थैंक यू टू ऑल। देखिए पहला जो है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज रेडियो वेव्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ डेटा। बिल्कुल सही है, इट विल यूज द रेडियो वेव्स, राइट। दूसरा क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इज द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी एट द टेलीकॉम डिपार्टमेंट विच ओवरसीज 5G ट्रायल, है ना। तो ये DCC जो है इसका अपेक्स डिसीजन बॉडी है, मैंने ये बताया था आपको क्लास में, राइट। 5G टेक्नोलॉजी है अल्ट्रा लो लेटेंसी। देखिए आप यहाँ पे फंस सकते हैं आप, लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ द टाइम टेकन ट्रेवल बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मान लीजिए ये सोर्स है और डेस्टिनेशन है, इनके बीच जो है कितना टाइम टेकन हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है इन्फॉर्मेशन को, डेटा को शेयर करने के लिए, वही है लेटेंसी। अब लेटेंसी मान लीजिए 5G आ गया, 5G टेक्नोलॉजी में जो अभी 4G चल रहा है, 4G में मान लीजिए 2 सेकंड लग रहा है, अभी 5G आ जाएगा, 5G में 0.5 सेकंड लगेगा, इतना जो है स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? देखा जाए तो 2 की अपेक्षा में क्या है? लो है, लो लेटेंसी है। इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 5G टेक्नोलॉजी में और देख लेते हैं। जैसे इसकी स्पीड कितनी होगी? ऑलमोस्ट 2 to 20 गीगाबाइट, 2 to 20 गीगाबाइट होगी इसकी ऑलमोस्ट, राइट। इंडिया का देखिए, इसमें मेंस के आंसर राइटिंग आ सकते हैं। इसमें क्या करना है कि क्या इंडिया कैपेबल है अभी 5G के लिए?
ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या इंडिया कैपेबल है, क्या इंडिया का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल है? अभी नहीं है। अभी आप ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं कि आप 4G की फुल स्पीड भी नहीं ले पाते हैं। 4G का जो कैपेबिलिटी है, 4G की जो कैपेबिलिटी वो भी अभी इंडिया अचीव नहीं कर पा रही है। तो 5G में आने के लिए लगभग 5 to 6 ईयर्स लग जाएंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं उनको अपने हैंडसेट के जो डिवाइसेस हैं, जो हार्डवेयर है, उसको भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और वो एक नॉर्मल इंडियंस के पॉकेट से बाहर है, राइट? तो ये काफी डिफिकल्ट है अभी 5G इंडिया में लाने के लिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए जो कमीशन बिठाया है 5G के लिए, तो वो हमें उस पर काम चल रहा है सारी टेक्नोलॉजी को लेकर के, है ना? चलिए मूव करते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, यही मैंने बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम? जिम्स, GIMS, जिम्स। आप जो भी आंसर दे मैसेज करके दे। Anyone else? No reply yet. Amit Gaurav C. Okay. Vinay Kanodia C. Anyone else? Abhishek Kumar C. Nisha Rani. Roxa B. Vandana C. Okay. Archana Gautam C. Mostly move towards the C except Roxa. चलिए देखिए, जिम्स जो है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग, ये इनिशिएटिव यदि आपने थोड़ा सा भी रिवाइज किया होता तो आपको इतना कंफर्म होता कि ये ट्राई का नहीं है ना? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नहीं है इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है NIC का, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का है ये, है? पहला ऑप्शन तो ऐसे ही लिमिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, इट इज एन इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम फॉर दी सिक्योर इंटरनल यूजेस। ये जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है कि वो जो ऑफिशियल वर्क इस पे जो है स्टार्ट कर सकें, राइट? तो इसलिए इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये है प्रोटॉन थेरेपी पे, अटेम्प्ट कीजिए इसको। देखिए, जिसको नहीं भी थोड़ा भी गेस कर पा रहे हैं तो आप गेस करके रिप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं, गलत होता है तो। बोथ ऑप्शन रेडमी, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, श्वेता बी ऑप्शन, विनय कनौजिया ए। बहुत ज्यादा वेरिएंट दिख रहे हैं, सब लोगों ने ऑप्शन दे दिया, A B C। कोई डी दे रहा है क्या आंसर? एनीवन एल्स? डी, अमित बोथ। ओके, अर्चना गौतम ए। ओके, ए, डॉक्टर साहब ए। ओके, ए पार्टिसिपेंट्स, अर्चना गौतम ए, राहुल ए। ओके, थैंक यू। देखिए इंडिया का फर्स्ट प्रोटॉन थेरेपी, है ना, ये न्यूज में था। आपने यदि विजन पढ़ी होगी, विजन की टेस्ट सीरीज, उसमें दिया हुआ था। ये पहला सेंटर जो है खोला गया कहाँ पे? चेन्नई में, राइट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। लेकिन नाम में ही लिखा हुआ है प्रोटॉन, तो एक्सरे कहाँ से आएगा? सिंपल सा लॉजिक है, यदि प्रोटॉन थेरेपी है मतलब कि प्रोटॉन का यूज किया जा रहा है, जब प्रोटॉन का यूज किया जा रहा है तो एक्सरे नहीं आना है, तो ऑप्शन 2 तो ऐसे ही हट जाना है। ऑप्शन 2 हटा दीजिए, बी और सी का कोई चांस ही नहीं है, राइट? तो एक कहाँ पे एक ओपन किया गया है? चेन्नई। स्टेटमेंट में ये हो सकता है कि हाँ दिल्ली में खोला गया है, तो आप मोस्टली चांसेस होते हैं दिल्ली पे करते हैं, लेकिन ये चेन्नई में खोला गया है, ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर, और यहाँ पे प्रोटॉन का यूज किया जाएगा, प्रोटॉन थेरेपी है, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए, फर्स्ट ऑफर थेरेपी टू विथ हाई प्रेसिजन के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं।
इसरो प्रोजेक्ट नेत्रा। ओके, विजिबल नहीं है क्वेश्चन। चलिए, अब विजिबल है सभी को? देखिए, ये इसरो का प्रोजेक्ट है नेत्र। ये न्यूज में रहा है, आपको बताना है। वंदना भारती का देखिए रिप्लाई आ गया। विनय कनौजिया का आ गया, वेरी गुड। श्वेता, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा? और कोई? देखिए, ए आंसर सही है इसका। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस का, टू डिटेक्ट डेब्रिज एंड अदर हैजार्डस टू द इंडियन सैटेलाइट, राइट। इसमें क्या है, किसने किया है? इसरो का प्रोजेक्ट, आपको पता ही चल गया है। इससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जानना ही नहीं है इसमें। स्पाई सैटेलाइट नहीं है, वेब मॉनिटरिंग नहीं है ना, ये सारी चीजें नहीं है। नेत्र, नेत्र मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको थोड़ा सा मतलब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया आपको। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस फ्यूल सेल सिस्टम, इंडिजिनस फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सेल सिस्टम। मैंने आपको बहुत सारे फ्यूल बताए, फ्यूल सेल बताए थे। सोडियम सेल, आयरन सेल, लिथियम सेल, पोटेशियम सेल, ये सारे टाइप्स ऑफ सेल मैंने बताए थे आपको। इसका आंसर कोई? 552। ओके, विनय कनौजिया, आंसर सी इन्होंने दिया। आप में से कोई और? सी ऑप्शन, ओके। शशि, शी, वंदना सी, ओके। अमित सी, कल्पना सी, सी एंड डी दोनों ऑप्शन सही।